प्यारे छात्रों, केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण टॉपिक रासायनिक सूत्र अर्थात केमिकल फॉर्मूला के साथ उपस्थित हूँ। यदि आप केमिस्ट्री के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो रासायनिक सूत्र की यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप केमिस्ट्री की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो आइए बिना समय गवाए उसे सबसे आसान और सटीक तरीका से यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। रासायनिक सूत्र को 4 भागों में बांटा गया है केमिस्ट्री में। पहला भाग है आणविक सूत्र, जिसे अणुसूत्र भी कह सकते हैं। दूसरा भाग है युक्ति सूत्र। तीसरा भाग इसका है संरचना सूत्र और चौथा भाग है मूलानुपाती सूत्र। हम लोग सिर्फ पहला भाग अर्थात आणविक सूत्र के बारे में समझेंगे कि आणविक सूत्र क्या होता है और इसे लिखा किस प्रकार से जाता है। तो एक सबसे प्रचलित यौगिक है जल, जिसका अणुसूत्र H2O है। और जल के यौगिक में हाइड्रोजन का 2 भाग और ऑक्सीजन का 1 भाग परमाणु मिलकर के बना है। तो यदि इस यौगिक को 2 भागों में डिवाइड किया जाए तो एक हाइड्रोजन का भाग हो गया और दूसरा भाग ऑक्सीजन का है। यह भाग हाइड्रोजन का भाग क्षारीय मूलक कहा जाता है, जिसे धनात्मक मूलक कहेंगे, और ऑक्सीजन का भाग अम्लीय मूलक कहलाएगा और इसे ऋणात्मक मूलक कहा जाता है। थोड़ा सा इस आणविक सूत्र को और स्पष्ट करना चाहते हैं, जिससे हमें आणविक सूत्र की परिभाषा प्राप्त हो जाएगी। जल का अणुसूत्र H2O है। तो जल का एक यौगिक अणु में हाइड्रोजन का 2 परमाणु शामिल है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन का 1 परमाणु शामिल है। आणविक सूत्र की परिभाषा स्पष्ट हो चुकी है कि किसी भी यौगिक के एक अणु में उपस्थित उसके तत्वों के परमाणुओं की संख्या कितनी शामिल है, जिसे आणविक सूत्र कहा जाता है। अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक की सूचियां बनाई गई है, जिसमें कुछ तत्व हैं। तो यौगिक में सबसे पहले क्षारीय मूलक होता है और इसके बाद इसमें अम्लीय मूलक जुड़ता है। आणविक सूत्र का यही फॉर्म है। सोडियम यहां से लेते हैं क्षारीय मूलक में और हाइपोक्लोराइड लेते हैं अम्लीय मूलक में। तो यह प्राप्त हो गया सोडियम हाइपोक्लोराइड। अब सोडियम का संकेत लिखेंगे तो सोडियम का संकेत Na है, यहाँ पे Na लिख डालिए। हाइपोक्लोराइड का संकेत O है तो O लिखेंगे। अब सोडियम की वैलेंसी 1, हाइपोक्लोराइड की भी वैलेंसी अर्थात संयोजकता 1, तो इसका संयोजकता सोडियम पे चला जाएगा और इसका संयोजकता ऑक्सीजन पे चला जाएगा और यह प्राप्त होगा इस प्रकार से Na1O1 और फिर यह 1 समान संख्या, इसको हटा देंगे NaO। यह हो गया सोडियम हाइपोक्लोराइड का आणविक सूत्र। अब एक दूसरा यौगिक सोडियम सल्फाइड ले। सोडियम का संकेत यहां से प्राप्त कर लेंगे Na। सबसे पहले संकेत लिखते हैं। सल्फाइड का यहां से प्राप्त करेंगे S। अब इसका वैलेंसी, सोडियम का वैलेंसी 1 है, सल्फाइड का 2 है। अब इसका सोडियम पे चला जाएगा सल्फाइड का इस तरह से और सोडियम का सल्फाइड पे चला जाएगा। तो Na2S1 को नहीं लिखा जाता है और यह फाइनली हो जाएगा Na2S, सोडियम सल्फाइड का आणविक सूत्र। इसके बाद हम कैल्शियम फास्फेट का सूत्र लिखना चाहेंगे। कैल्शियम का संकेत Ca है, फास्फेट का PO4। अब कैल्शियम का वैलेंसी प्राप्त करेंगे यहाँ से 2 है, संयोजकता 2 है, और फास्फेट का यहाँ से प्राप्त करेंगे 3 है संयोजकता इस रो से। अब कैल्शियम का 2 फास्फेट पे चला जाएगा और फास्फेट का
कैल्शियम पे अदला बदली हो जाता है। तो इसको इस प्रकार लिखना है CA3PO4 2। तो क्या इसको सही कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए कि PO4 लास्ट में 4 पहले से है, तो 2 देने के बाद यह 42 हो जाता है, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसको लिखना है CA3PO4 और इसको छोटी ब्रैकेट में लिखकर बाहर में यहाँ पे 2 लगाना है। एल्युमिनियम फास्फाइड, यहाँ से एल्युमिनियम लेते हैं और यहाँ से फास्फाइड लेंगे। एल्युमिनियम का संकेत Al और फास्फाइड का P। तो एल्युमिनियम का संयोजकता 3 और फास्फाइड का संयोजकता भी 3 है। तो दोनों का संयोजकता अदला बदली होगा इस प्रकार से Al3P3, दोनों समान अंक है, हटा देना है। Alp, यह हो गया एल्युमिनियम फास्फाइड का आणविक सूत्र से हाइड्रोजन सल्फेट लिखना है। तो हाइड्रोजन का संकेत H हो गया और सल्फेट का यहां से प्राप्त कर लेंगे SO4। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है और सल्फेट का 2 है। फिर इसकी अदला बदली होगी, सल्फेट 2 हाइड्रोजन पे चला जाएगा और हाइड्रोजन का SO4 सल्फेट पे चला जाएगा। यह होगा इस प्रकार से H2SO4 और इसे छोटी ब्रैकेट में लिखना है। 1 यहाँ देंगे, तो 1 तो लिखा ही नहीं जाता है, हटा दिया जाता है। तो H2SO4, यही हाइड्रोजन सल्फेट का आणविक सूत्र प्राप्त हुआ।